नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में एक कहावत कही जाती है कि उड़ता तीर लेना। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने आपको ये कहावत बताई है। दरअसल तुर्की के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। तुर्की ने भारत से बिना बात के, लिटरली बिना बात के पंगा ले लिया। और भारत ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ गई तो समझाया भी तुर्की को, लेकिन तुर्की नहीं माना। उसके बाद तुर्की को थोड़ा धमकाया भी, थोड़ा डांटा भी, लेकिन तुर्की फिर भी नहीं माना। तो ऐसे में भारत की बारी आई अब एक्शन लेने की, और भारत ने एक बहुत ही कड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल मैंने आपको कल खबर दी थी कि ग्रीस है, जो तुर्की का कट्टर दुश्मन है, तुर्की का पड़ोसी भी है, वो चाहता है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेकर वो उसे लगाए अपने राफेल लड़ाकू विमान में। हालांकि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा, और उस पर काफी वीडियो भी बनी, कि जी भारतीय जो ब्रह्मोस है वो तो राफेल में लग ही नहीं सकती। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दरअसल एक नया वेरिएंट आ रहा है ब्रह्मोस का, जिसे कहा जा रहा है ब्रह्मोस एनजी। ये जो ब्रह्मोस अब है ना, उससे 50% हल्की होगी, लंबाई 3 मीटर कम होगी। जी हाँ, सिर्फ 5 मीटर की लंबाई होगी, और ये बड़े आराम से, बहुत ही ईजिली, बिल्कुल मक्खन राफेल पर इंटीग्रेट की जा सकती है। तो ऐसे में जो खबरें आ रही हैं कि राफेल पर ब्रह्मोस नहीं लग सकती, ये बेकार की खबरें हैं। इसको लेकर ग्रीक मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट भी अब चल रही हैं। तो इसी को लेकर आज जो ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया कि जी भारत और ग्रीस को लेकर कुछ ब्रह्मोस की खबरें आ रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम भारत और यूएई के साथ मिलकर एक ट्राइलैटरल ग्रुप बना रहे हैं जो डिफेंस प्रोडक्ट पर काम करेगा। उन्होंने ब्रह्मोस वगैरह का नाम नहीं लिया, और ये ले भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही सीक्रेटिव प्रोजेक्ट होते हैं। जब तक ये कम से कम 80-90% बनकर तैयार ना हो जाए, इनका काम पूरा ना हो जाए 80-90%, तब तक इनके बारे में खुलेआम बात नहीं होती, जो सही भी है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि तुर्की के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा ग्रुप तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब से सिर्फ एक हफ्ता पहले ही भारत ने ग्रीस और इजिप्ट, यानी कि मिस्र, जो तुर्की के दोनों ही पड़ोसी एक तरीके से देश हैं, उनके साथ मिलकर तुर्की के करीब ही एक नौसैनिक युद्धाभ्यास किया था। तो एक ग्रुप तो वो फाउंड हो गया, दूसरा भारत, ग्रीस और यूएई का है, क्योंकि यूएई भी आज की तारीख में तुर्की को अपने लिए एक बड़ा राइवल मानता है। तो ऐसे में तीनों देश भी खड़े हो चुके हैं। एक और ग्रुप है जिसमें भारत, ग्रीस और इसके अलावा तीसरा देश है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी कहीं ना कहीं दुश्मनी रखता है तुर्की से। और ये सारे देश हैं, इन सभी के साथ भारत ने पार्टनरशिप में ट्राइलैटरल ग्रुप बना लिए हैं, और इन सभी का काम है तुर्की को ठिकाने लगाना। और यकीन मानिए, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाया भारत ने। एक खास बात यह है कि यूएई को छोड़कर इन सभी बाकी देशों पर भारत, ग्रीस, फ्रांस तो खैर है ही, इसके अलावा इजिप्ट, इन सभी के पास राफेल लड़ाकू विमान है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है कि राफेल से यहां पर घेराबंदी की जा रही है तुर्की की, क्योंकि तुर्की के पास कोई जवाब है ही नहीं राफेल का। उसके पास जो सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है वो F-16 है। तो ऐसे में F-16 जो सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है, वो डबल इंजन पावरफुल राफेल को टक्कर नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं भारत ने बहुत ही सोच समझकर, इंटेलिजेंटली ये मूव चला है। कैसे? देखिए, भारत अकेला यहां पर तुर्की के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तुर्की एक नाटो का मेंबर है। यहां पर रूल है वंस फॉर ऑल। तुर्की भले कितना खराब देश क्यों ना हो, लेकिन ये सभी यूरोपियन देश और अमेरिका एक संधि में बंधे हुए हैं कि अगर कोई तुर्की पर हमला करता है तो उन्हें बचाने आना होगा तुर्की को। तो ऐसे में भारत ने एक जो नाटो मेंबर है ग्रीस, जी हाँ, ग्रीस भी नाटो मेंबर है, उसे साथ ले लिया है। इससे कि जो तुर्की का नाटो फैक्टर उसके साथ आता है ना, उसकी काट भारत ने कर दी है। और इतना ही नहीं, जो दूसरे देश हिचक रहे थे तुर्की का नाटो मेंबर होने से, तुर्की के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जैसे कि मिस्र हो गया, यूएई हो गया, वो भी कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि भारत ने इतना इंटेलिजेंट मूव जो चला है। और देखिए, इसमें ब्रह्मोस का कहीं ना कहीं एक सेंटर रोल होने वाला है, क्योंकि अगर भविष्य में तुर्की भारत के खिलाफ या भारत को परेशान करने की कुछ कार्रवाई करता है, जो वो करेगा ही, बाज नहीं आने वाला तुर्की। ऐसे में भारत ग्रीस को ब्रह्मोस प्रोवाइड कराकर कहीं ना कहीं तुर्की को खतरे में डाल देगा पूरे, क्योंकि जो ब्रह्मोस एनजी होगी उसकी रेंज 270 किलोमीटर बताई जाती है, और जो ग्रीस है वो तुर्की का बिल्कुल पड़ोसी है, दोनों की लैंड बॉर्डर है। तो ऐसे में बड़ी आसानी से जो ग्रीस के लड़ाकू विमान है वो ब्रह्मोस के जरिए पूरे तुर्की को अपने रडार में ले आएंगे, और तुर्की घुटनों पर आने को लेकर मजबूर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि ग्रीस और तुर्की के संबंध कुछ ऐसे हैं कि आपस में इनकी लड़ाई बजने के आसार हमेशा बने रहते हैं। हालांकि अब कई लोग ये जरूर कहेंगे, पिछली बार भी कहा था कि भारत ब्रह्मोस यूरोपियन देश को नहीं बेच सकता क्योंकि इसमें रूसी टेक्नोलॉजी लगी है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो ब्रह्मोस बनाती है ना, ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसका 51% शेयर भारत के पास है। यानी कि भारत के पास पूरा राइट है, भारत के पास कंट्रोल ज्यादा है। और जितनी ज्यादा ब्रह्मोस बिकती है,
उतना ज़्यादा फायदा और रॉयल्टी रूस को भी मिलती है। और रूस आज की तारीख में पैसे को लेकर बहुत डेस्परेट है। ऐसे में रूस को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और तुर्की के साथ तो उसकी वैसे भी आज की तारीख में खटपट चल रही है, तो उल्टा वो अपना समर्थन ही देगा। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने जो इंटेलिजेंट मूव चला है इस पर आपका क्या मानना है। वीडियो को शेयर भी करना है सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।